गलत है। रशीदी साहब, एक फर्क है, अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लेकर किसी के साथ कोई मारपीट की, कोई अपराध किया, तो कोई उसका बचाव करने के लिए नहीं कहने आता है कि सर तन से जुदा के नारे लगे उसके बाद काट दिया। लेकिन आप अगर ये आज बात कह रहे हैं तो आप उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश तलाश रहे हैं। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है, ठीक है, आप आरोपी लारे भाषमी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन उसमें किंतु परंतु की बातचीत क्यों? अरे किंतु परंतु पर भी पाबंदी लगाओगे आप? किंतु परंतु तो मेरा अधिकार है मेरे भाई, ये तो संवैधानिक अधिकार है मेरा। ऐसी घटनाएं किंतु परंतु करूंगा। नहीं, पाबंदी लगाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा अगर इस तरीके की घटना पर कोई भी अगर किंतु परंतु करेगा, चाहे इधर से या उधर से। अगर निंदा करनी है तो खुलकर निंदा करिए, खुलकर कहिए कि साथ नहीं खड़े आरोपी लारे भाषमी के, उसके लिए कोई आड़ मत तलाशिए। नहीं, हमने तो पहले ही कहा है कि हम न इसके साथ है न कन्हैया के कातिलों के साथ थे। मैंने तो पहले ही कहा है, लेकिन किंतु परंतु पर आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए मेरे किंतु परंतु पर, मैं कब मना कर रहा हूं आपको। लेकिन ये सोच कहां से पैदा हो रही है, वो जड़ तलाश करनी पड़ेगी, और वो जड़ है वो नफरत जो देश में आज फैलाई जा रही है। तो तलाशिए ना सर, तलाशिए ना सर, सभी अपने अपने समुदायों में जड़ तलाशिए ना कि ये नफरत फैलाने वाले नैरेटिव को कौन खाद पानी दे रहा है, ये कौन तलाशेगा? कौन तलाशेगा? रशीदी साहब, आप तलाशेंगे, आप डिबेट कर रहे हैं ना, आप तलाशिए, आप बताइए लोगों को कहां से आ रही है। वाह, आचार्य विक्रमादित्य जी जय श्री राम के नारे लगाकर कोई अपराध करे, खुलकर आलोचना करते हैं, किंतु परंतु नहीं तलाशते, लेकिन अगर यहां पर है तो किंतु परंतु तलाशा जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी घटना घटी, उसके लिए पूरे समाज को निंदा करनी चाहिए। कारण तो बिल्कुल सबके समक्ष है, कारण कोई ऐसा नहीं है कि आज पहले घटना घट गया। अभी मैं आपके कार्यक्रम के अंदर एक कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोल, रशीदी जी तो बोलना बेकार है कि रशीदी जी को सब पता है क्या हो रहा है और कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान साथ में नहीं है। मुझे बताइए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर की कल शहादत का दिवस था, इनको पता होना चाहिए। तब से लेकर उसके बाद लगातार स्वामी श्रद्धानंद से लेकर लगातार जिस प्रकार भी मुसलमानों ने जितने भी गैर मुसलमान लोगों की हत्या करी है, सब में अल्लाह अकबर का नारा ही चलता था। इसका मूल कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। आप कन्हैया कुमार के लोगों को बचाने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कन्हैया कुमार के हथियारों को छुपाने का, जो हथियारे थे उनको छुपाने का काम आप लोगों ने किया। अब कहां कहां वो पूरी पुलिस की रिपोर्ट तैयार है, अभी आप सरकार बदलने वाली है, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जो छुपाने वाले थे वो भी पता है कहां कहां किस किस तरह से, कहां कहां अजमेर शरीफ के अंदर छुपाया गया, कौन उसके पीछे था, सारे तथ्य सामने। रशीदी जी, हंसने की जरूरत नहीं है कि आज जो आप लोग जो इबादत करना सिखा रहे हैं, मैं बता देता हूं कहां से रूल आता है। आपकी जो दिव्य पुस्तक है उसके अंदर जो आयतें लिखी हैं, वो आदमी को, जो मदरसे में आप जबरदस्ती व्यक्ति को पढ़ा रहे हो, पढ़ा लिखा इंजीनियर बन के आदमी बनने की बात करते हैं, पढ़ लिख के आदमी बनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी, आप कुरान के आलिम नहीं है। अरे सुनिए, कुरान पे क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्यों नहीं जाऊंगा दिव्य पुस्तक पे? पहले मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? कुरान को पहले समझिए, समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। सूरह नंबर, आयत नंबर 298 कहती है अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। तर्जुमा मैं बता रहा हूं, आप ठीक करिए ना, ये आपका तर्जुमा ठीक होना चाहिए। मुझे बताइए, सूरह आयत नंबर 385 कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म मजहब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरह आयत नंबर 8-12 कहती है कि इस्लाम को इंकार करने वालों के मन में खौफ, दिल में अल्लाह का खौफ भर दे, और मुसलमान तुम उनकी गर्दन पे वार करो, अंग अंग उनका काट दो। जब ऐसी बातें आप सिखाएंगे रोज मदरसों में, तो आदमी क्या करेगा? आदमी, आप जो रोज यही सिखा रहे हैं, आयत सूरह नंबर लाइन है मेरे पास, मैं जितने बोलूंगा आप क्या किस किस से क्लैरिफिकेशन करेंगे? आप मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, यूएई में वो पढ़ाई नहीं कराई जा रही? नहीं, क्या जवाब दोगे आप? आपके पास जवाब ही नहीं है। आप तो खुद आतंकवादी बना रहे हो, आप इंसान नहीं बना रहे हो, आप ऊपर वाले की इबादत। आचार्य जी, मैं थोड़ा कुरान, सुनिए, कुरान पूरी दुनिया में एक है, यूएई में भी वही है, सऊदी में भी वही है, अफगानिस्तान में भी वही है, इराक में भी वही है। उसको नोटिस कर लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए सर, मैं बाहर से हूँ, उत्तराखंड से शो कर रहा हूँ, तो समझिए मैं भी बाहर से हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ। रशीदी साहब, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए, लेकिन आप जिस तरीके से हंस रहे थे ना सर, माफ करिएगा, जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। एक शख्स के गर्दन पर चॉपर से अटैक हुआ, धार्मिक नारे लगे, आपको गंभीरता होनी चाहिए थी। आप कहते कि कौन है हमारे समुदाय में ऐसा, खोजेंगे, हम संदेश लेकर जाएंगे कि धार्मिक नारों के साथ इस तरीके के अटैक की कोई जगह नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता है।
कि इस तरीके से नफरत फैलाई जाए। आपको गंभीर रहना चाहिए था रशीदी साहब, लेकिन आप गंभीर नहीं, आप मजाकिया अंदाज में दिखाई देते हैं। चलिए जवाब दीजिए। सुनिए पांडे जी, मैं इस बात पे नहीं हंसा, मैंने तो पहले उसको कंडम किया। मैं इस बात पे हंसा हूं कि बेचारे विक्रमादित्य के पास ये धर्म गुरु हैं, इनके पास सिवाय कुरान के बारे में उल्टा सीधा कहने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सोच लिया है कि कुरान की। मैंने कहा बोला कुरान को उल्टा, मैंने कहा जो लिखा है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अरे सुनो यार, मैंने कहा कि आप जो दिव्य, आप सुनो ना मेरी बात सुनो, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रखा है आप लोगों ने। अगर सुन, यार की बात नहीं है, मैं आपको यार नहीं हूं कोई, आप यार की बात छोड़ दीजिए। यहाँ आदमी कत्ल करते चले जा रहे हैं, गर्दन पे गर्दन काटते चले जा रहे हैं, आप लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर उसके बाद कह रहे हैं कि यार की बात। यहाँ पे आदमी आप गले में हाथ रखकर, आप गले में हाथ रखकर मोटरसाइकिल पे बिठा कर, आपको महाराष्ट्र की घटना याद है, आप दोस्ती के नाम पर खंजर को मौका देते। रुक जाइए आचार्य जी, प्लीज मेरी बात समझिए, एक मिनट। अभी सिर्फ रशीदी जी की आवाज ऑन एयर है। रशीदी जी, आपको लगता है कि अगर गलत, एक मिनट आचार्य जी, मैं हूं ना बीच में। रशीदी साहब, आपको लगता है कि गलत इंटरप्रेट किया, कुछ गलत कहा, आप उसे ठीक कर दीजिए। मैं कर रहा हूं, ये बोलने देंगे तभी ना। देखिए बात सुनिए, आपको जड़ का पता चल गया होगा। कुरान की आयतों का, मैं बता रहा हूं, कुरान की आयतों का गलत तर्जमा करके जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह मुसलमान भी इससे कहीं ना कहीं भड़काव में आते हैं। तो इनको क्या पता कुरान की आयत कहां कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुआ, इसका संदर्भ क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इनको क्या पता। इन्होंने खाली हिंदी में तर्जमा पढ़ लिया उसका। अरे मेरे भाई, कुरान को समझने के लिए ईमान चाहिए, आप नहीं समझ सकते उसको। आप सिर्फ उसका ट्रांसलेट पढ़ के उसका मतलब नहीं बता सकते। कर रहे हैं, उनका ईमान कहाँ गया भाई साहब? आप जो सीधी साधे बच्चों को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अरे सुनिए, भाई साहब, आप क्यों ऐसे लोग जिहाद बना रहे हो? जो लोगों को मदद करने के लिए आप तलवार दे देते हैं, आप मुझे बताइए ना क्या करवा रहे हैं भाई? ये क्या तरीका है धर्मगुरु का? ये धर्मगुरु होते हैं ऐसे भाई? तैयार तरीका? यहाँ आदमी मर रहे हैं, यहाँ आदमी लगातार मर जा रहे हैं एक के बाद। मैंने आप फिर वो पलट कर कहेंगे, अभी रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं।